एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है और हमारे नेताओं को अपने गिरफ्त में लिया जाता है, अपने पाले में लिया जाता है। अगर हम बात करें सिंधिया की, आप हैंडल नहीं कर पाए उनको। असम के विश्वा शर्मा की बात करें, उसके सामने राहुल गांधी बिस्किट रखते हैं और कुत्ते को भी साथ में रखते हैं, आप कैसे संभालोगे? फिर एजेंसीज पर आप इल्जाम लगाते हो, फिर आप कहेंगे रेशो 1/4 हो गई है ना, 1/4। विनोद जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, 3-1 का बहुमत आपकी चर्चाओं में रहता है, इसमें तो कोई अब मुझे देखिए ये बात गलत है। अमनप्रीत जी ने बिल्कुल बात कर रहा हूँ। देखिए विनोद जी, मैं साबित करूंगा, लेट मी हैव एन अपॉर्चुनिटी। पहले तो मुझे ना भारती साहब से कहना है, मैं बड़ा सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रबुद्ध आदमी, लेकिन क्या इनका दिमागी तवाजन ठीक है? अभी इन्होंने आदर्श सोसाइटी घोटाले की बात की, इनको बताना चाहिए कि उसी अशोक चौहान को ये कैसे लेकर आए अपनी पार्टी में। इनको हक नहीं है आदर्श लैंड कैंप की बात करने का। और ये हमारे जो पत्रकार महोदय बैठे हैं, रिजवी साहब, आपने सुब्रमण्यम स्वामी की बात, जहां भी आपको सुब्रमण्यम स्वामी याद आ रहे हैं, जब जैफरी एपिस्टीन मामले पर नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगा है यौन शोषण का या उस तरीके की तथाकथित आरोप जो है वो सामने आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ये आप ही की पार्टी का, आप मेरा मतलब जिनको आप अभी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता ने खुले आरोप लगाए हैं। कपिल मिश्रा ने दिल्ली की विधानसभा में वो रिकॉर्डिंग रख दी अमित शाह की। आपके मुंह पर दही जम जाता है तब बात करते हुए। तीसरी बात, नकली गांधी परिवार, असली गांधी के साथ आपने क्या किया ये बता दीजिए। पढ़िए जरा कपूर आयोग को, आपको समझ आ जाएगा। अगर उस वक्त मोरारजी देसाई ने एक गवाही तरीके से दे दी होती तो इनका माफी वीर सावरकर जेल में होता। और आज भी ये महात्मा गांधी के नाम पर किस तरीके से व्यवहार करते हैं, किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके पुतलों पर गोलियां तक चलाई हैं इन लोगों ने सिंबॉलिक तौर पर। ये मत बताएं हमें नकली गांधी कौन और असली गांधी कौन। अब आ गया मैं जुडिशरी पर। अभी जो मोहतरमा यहां बोल रही थी, आज मेरा आपसे सीधा सवाल है, राजनीतिक विश्लेषक है ना तथा कथित तौर पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली के जज मिश्रा के यहां से करोड़ों की संपत्ति एक्सीडेंटल फायर के बाद पकड़ी जाती है, कोई मामला नहीं चलता, महाभियोग भी जो है वो फंस कर रह जाता है, तब आप नहीं बोलती? जब इलाहाबाद कोर्ट का एक जज इस देश के 18% आबादी को कठमुल्ले बोलता है, तब आप नहीं बोलती? जब इस देश का फार्मर सीबीआई, जिस पर एक महिला, आप भी महिला है, यौन शोषण का आरोप लगता है, अपने खिलाफ वो खुद मामला सुनता है और खुद को क्लीन चिट दे देता है और तदोपरांत राज्यसभा चला जाता है। 3 सीबीआई इस देश के मैं आपको बता सकता हूं, जो गवर्नर बने, राज्यसभा में गए, कोई एनआरसी का चेयरमैन बना। आप मुझे बताइए जुडिशरी पर कैसे भरोसा करें? जिस जज ने राहुल गांधी के खिलाफ फैसला दिया वो अमित शाह का वकील था। पहले और बाद में उसको उन्होंने प्रमोट करके आगे तरक्की देने की कोशिश की समय से पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान दिया। तो आप बताइए जुडिशरी पर भरोसा कैसे करें? मैं पूछ रहा हूं आपसे। और मुद्दे की बात कीजिए, कहानियां मत सुनाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता 3-1 का बहुमत हो या 10-1 का बहुमत हो, लेकिन अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं तो ईमानदारी से किसी पक्ष को एक तरफ न रखते हुए ईमानदारी से आकलन कीजिए। जैफरी एपिस्टीन पर चलिए अजय जी आप भी बताइए कि किस तरीके से कांग्रेस या यूपीए ने अपने कार्यकाल में जुडिशरी को कितना सम्मान दिया, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहाँ कहाँ एडजस्ट किया, ये आपको भी पता होगा, सबको पता है। अरे विनोद जी छोड़ दीजिए ना उसको, हमने क्या किया छोड़ दीजिए, सत्ता में ये है, क्या कर रही है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए जो ही प्रोपेगेंडा की हवा निकलती है तो कैसे कांग्रेस के लोग तिलमिला उठते हैं। हमारे प्रबुद्ध जगदीप जी की भी क्या हालत होगी, आप देखिए चेहरा देख लीजिए। अरे भाई साहब थोड़ा सा मुस्कुराइए, कोई बात नहीं, आप लखनऊ में है, आप थोड़ा मुस्कुराइए। ये क्या इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो आप सारी चीज को? भाई साहब कांग्रेस का पार्टी क्या है आपको मालूम है? सीबीआई को केज्ड पैरेंट कहा गया, आपको मालूम है? एक नॉन